विश्व कल्याण व भारतीय संस्कृति की रक्षा कर विद्यार्थियों को सुसंस्कारी बनाने हेतु गुरुकुलों की स्थापना की, ताकि लुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण कर भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान कर सके। बापूजी के इन्हीं गुरुकुलों के बढ़ते प्रभाव को देखकर विदेशी ताकतों ने गुरुकुलों को बंद कराने के उद्देश्य से पूज्य बापूजी के विरुद्ध अनेक षड्यंत्र रचे, उन पर अनेक आरोप लगाए, परंतु इतना सब सहकर भी पूज्य बापूजी ने गुरुकुल बंद नहीं किए, क्योंकि गुरुकुल विद्यार्थी रूपी कलियों को सनातन संस्कृति के दिव्य ज्ञान से महकाने वाली बगिया है। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। हम सभी साधकों का सौभाग्य है कि हमें पूज्य बापूजी जैसे हयात ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के मार्गदर्शन में अपने बच्चों को गढ़ने का अवसर मिल रहा है। बापूजी के इस पुनीत सेवा में गुरुकुल के समर्पित शिष्य गुरुकुल के विद्यार्थियों का प्रवेश करवाकर उनका भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास किस प्रकार कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हरिओम मिश्रा जी। जी हरिओम। मैं गुरुकुल से बोल रहा हूँ। गुरुकुल में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गया है और आपके बेटे आकाश को प्रवेश दिलाने के लिए मैंने आपसे बात भी की थी, तो आपने क्या निर्णय लिया प्रभु जी? मैं तो अपने बेटे को गुरुकुल में प्रवेश दिलवाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, इसकी माँ तैयार ही नहीं हो रही बेटे को गुरुकुल भेजने के लिए, और बेटा भी अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता। आप तो साधक हैं और संस्कारों के महत्व को भी जानते हैं, और भला कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर आपके बच्चे चरित्रवान संस्कारवान कैसे बन पाएंगे? समझता हूँ प्रभु जी, पर हमारे घर में बापूजी के सत साहित्य हैं, हम सत्संग सुनते हैं, जप करते हैं, तो हमारे बच्चे में ये अच्छे संस्कार आ ही जाएंगे ना। रही बात पढ़ाई की, तो जिस कॉन्वेंट स्कूल में अभी मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। माफ करिएगा, हम गुरुकुल में प्रवेश नहीं करा पाएंगे। अब गुरुकुल प्रचारक उसी कॉलोनी में रहने वाले अग्रवाल जी को फोन करते हैं। हरिओम अग्रवाल जी। जी नमस्ते। आप कौन? मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल से बोल रहा हूँ। हाँ जी, गुरुकुल में मेरे बेटे के प्रवेश के लिए आपसे बात हुई थी। जी हाँ, और आपने गुरुकुल में बच्चे के प्रवेश के लिए रुचि भी दिखाई तो थी, क्या हुआ? आपने बिल्कुल सही समय पर फोन किया है। मैं गुरुकुल का ही विचार कर रहा था। मैं अपने बच्चे को गुरुकुल में रखकर उसे संस्कारी और चहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना चाहता हूँ। मैं आज ही अपने बच्चे के साथ प्रवेश के लिए आता हूँ। अग्रवाल जी अपने बिगड़े बेटे तन्मय का गुरुकुल में प्रवेश करवाने जाते हैं, जहाँ गुरुकुल के ऋषि कुमारों को गुरु परंपरा अनुसार कार्य करते हुए पाते हैं।
इन गतिविधियों को देखकर अग्रवाल जी अपने बेटे तन्मय का प्रवेश गुरुकुल में करवा देते हैं। आज तन्मय का गुरुकुल में पहला दिन। तन्मय बेटा, विद्यालय में इस तरह से नहीं बैठा जाता। तो और कैसे बैठा जाता है? मैं तो अपने पुराने स्कूल में ऐसे ही बैठता था। बेटा, ये कोई बगीचा नहीं, विद्यालय है। क्या तुम्हें पता है विद्यालय किसे कहते हैं? यस सर, विद्यालय वह स्थान है जहाँ स्टूडेंट्स को कूटा और पेरेंट्स को लूटा जाता है। पर बेटा, गुरुकुल का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, अपितु विद्यार्थियों के जीवन को सनातन संस्कृति के दिव्य ज्ञान से महकाना है। गुरुकुल में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ योग विद्या, आध्यात्म विद्या सिखाकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। इस प्रकार गुरुकुल के शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेम से समझाते हुए गुरुदेव के उद्देश्यों की ओर मोड़ते हैं। अन्य विद्यार्थियों के साथ तन्मय भी गुरुकुल के निर्देशों और गतिविधियों को सीखते हुए अपनी सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपना जीवन उन्नत बनाने की दिशा में चलने लगता है। दूसरी ओर कॉलोनी में रहने वाले मिश्रा जी, शर्मा जी और गुप्ता जी जॉगिंग करते हुए आपस में मिलते हैं और चर्चा करते हैं। शुक्ला जी, कल रात आपके बेटे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। किसी बात पर वो नाराज हो गया था क्या? अरे क्या बताएं मिश्रा जी, मेरा बेटा एकदम बिगड़ गया है। कल रात मैंने उसे गलत दोस्तों का संग छोड़ने को क्या कह दिया, उसने तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया। मेरे बेटे का भी यही हाल है। मोबाइल देख देख कर उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं और मना करने पर बहस करने लगता है। मेरे बच्चों का भी यही हाल है। पढ़ाई में ध्यान नहीं है। पीटियां पर टीचर की डांट उन्हें नहीं, हमें सुननी पड़ती है। बड़ों से बातचीत करने की तमीज नहीं है और मोबाइल के लिए भाई बहन कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ भाई, ये तो अब हर घर की कहानी है। भगवान जाने ये बच्चे कैसे और कहाँ सुधरेंगे। इन बच्चों के सुधरने का मात्र एक ही स्थान है और वो है संत श्री आशाराम जी गुरुकुल। अगर बच्चों को देने हो आधुनिक शिक्षा व उच्च संस्कार तो आइए गुरुकुल के द्वार। क्या वहाँ जाकर बच्चे सच में सुधर जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा बेटा तन्मय स्वयं इसका उदाहरण है। मैं क्या बताऊं आपको, 1 साल पहले मेरा बेटा कैसा था और अब तो मानो गुणों की खान ही बन गया है। मुझे विश्वास ही नहीं होता। उसकी पढ़ाई में भी काफी सुधार हुआ है। वहाँ ऐसा क्या करवाते हैं कि बच्चे सुधर जाते हैं? अरे भाई, मैं गुरुकुल की क्या क्या महिमा गाऊं। वहां तो मैंने मानो सतयुग ही देखा है। गुरुकुल में समय समय पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनमें जाने के लिए तो मैं खुद भी बहुत उत्सुक रहता हूँ। मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम में तो अभिभावक और बच्चों के आंसू थम ही नहीं पाते। अपने माता पिता का पूजन करके गदगद कंठ से उनके उपकारों को कभी न भूलने का संकल्प लेते हैं। दीपावली व गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर आयोजित किए जाते हैं। मुझे भी गुरुकुल से फोन आया था प्रवेश के लिए, लेकिन मैंने गुरुकुल में अपने बच्चे को प्रवेश ना दिलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं ही बापूजी के श्री वचनों को समझ नहीं पाया। पूज्य बापूजी कहते हैं कि अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ यात्रा करने निकले। शिष्यों ने रास्ते में बहुत कुछ देखा और कुछ सवाल भी किए। गुरुवर, शहर में बड़े बड़े भवन हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं और बड़े बड़े साधन हैं। उन साधन सामग्री के होते हुए भी बुद्धिमान लोगों के लड़के इस जंगल के गुरुकुल में अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं? वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं और अपने आंखों के तारों को आंखों से दूर क्यों करते हैं? गुरु ने कहा, बेटे, वे बुद्धिमान लोग जानते हैं कि घर में भोग वासना के वातावरण में अपनी कैसी कमजोरियां हैं और पड़ोसियों की कैसी कमजोरियां हैं और कैसी धूर्तता है। ये कोमल चित्त के बच्चों पर उनके गलत संस्कार पड़ जाएंगे। फिर बहुत सारी विद्या होने के बाद भी हृदय में शांति नहीं होगी, बुद्धि में पवित्रता नहीं होगी और चित्त में चैतन्य का प्रकाश नहीं होगा। गुरुओं के पास चैतन्य का प्रकाश होता है, बुद्धि में समता होती है, हृदय में शांति होती है।
बेटे, राजा दशरथ अपने सपूतों को अपने महल में रखकर पढ़ा सकता था। एक मास्टर नहीं, डजन मास्टर रख सकता था। फिर भी वशिष्ठ महाराज ने राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को पढ़ाने के साथ जो ब्रह्म रस दिया, वो महल के विलासी वातावरण में ब्रह्म रस और ओज नहीं मिल पाता। इसलिए ब्रह्मवेता ऋषियों की निगरानी में ये बच्चे दूरदर्शियों के बच्चे हैं। मैं आज ही गुरुकुल में अपने बेटे का प्रवेश कराऊंगा, चाहे रिश्तेदार कुछ भी कहें, क्योंकि मेरा बेटा जब पूरा बिगड़ जाएगा तब ये रिश्तेदार थोड़े ही आएंगे उसे सुधारने के लिए। जी बिल्कुल, मैं भी अपने बेटे को अब गुरुकुल में ही पढ़ाऊंगा। हम सब के बच्चे बापूजी के गुरुकुल में पढ़ेंगे, परिवार, समाज और देश का भविष्य गढ़ेंगे। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। हम सभी ने नाटिका में देखा कि गुरुकुल की आदर्श दिनचर्या का प्रभाव किस प्रकार विद्यार्थियों को बुरी आदतें छुड़ाकर उन्हें उन्नत बनाता है। बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि हम घर पर ही बच्चों को संस्कारी बना लेंगे, परंतु गुरुकुल जैसी उन्नति यदि घर में हो पाती तो राजा दशरथ और माँ कौशल्या जी राम जी को एवं नंद बाबा व माँ यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण जी को अध्ययन हेतु गुरुकुल भेजते ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य भी आचार्य चाणक्य के कड़क अनुशासन में रहकर ही महान सम्राट बन पाए। और जरा सोचिए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें बापूजी के मार्गदर्शन में अपने बच्चों का जीवन उन्नत करने का अवसर मिल रहा है। आइए हम सब मिलकर इस सुअवसर का भरपूर लाभ उठाएं और स्वयं के बच्चों के साथ दूसरों के बच्चों को भी गुरुकुल में प्रवेश हेतु प्रेरित करें। तो इस छोटी सी लघु नाटिका के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि अपने बच्चों के लिए गुरुकुल क्यों आवश्यक है। तो जिन बच्चों ने इस लघु नाटिका में भाग लिया वो सभी बच्चे इधर आ जाएंगे। उनके लिए एक छोटा सा पुरस्कार है, वो लेकर के फिर आगे श्री आसारामन जी का पाठ प्रारंभ करेंगे। गुरुकुल भोपाल के विद्यार्थियों की इस सुंदर प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। संत श्री आसाराम जी गुरुकुल भोपाल के विद्यार्थियों ने आज हमारे सामने ये प्रस्तुत किया कि गुरुकुल की महिमा और गुरुकुल के संस्कार विद्यार्थी के जीवन में कितने ज़रूरी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट स्कूलों में अध्ययन करा के उन्हें बड़ा बना सकते हैं। भले आप अपने बच्चों को धन दौलत के अंबार ना दे सके तो कोई बात नहीं, मगर अपने बच्चों को गुरुकुल में रहकर अच्छे संस्कार दे दिया तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जोरदार तालियों से इन नन्हे नन्हे विद्यार्थियों का स्वागत